towards the attainment of holistic development and imparting human values with media education, we have with us Dr. Durgesh Tripathi, and we must listen his wisdom and his knowledge as to what he has to share with all of us on NEP and on this 36th National Conference. So with these words, I would like to welcome Dr. Durgesh on the stage. Sir, please. बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मैं सबसे पहले टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के मैनेजमेंट को इस पूरे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम को आयोजित करने में सबकी जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उन सभी को धन्यवाद देते हुए निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो डॉक्टर अजय कुमार जी डायरेक्टर साहब ने जो निश्चित किया, फिर झा साहब ने जो बताया हम सभी को, और हम सभी के बीच में एक ऐसे प्रोफेसर हैं जिनकी योग्यता, विद्वता, उनके अनुभव से पूरे जो भी मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, अब्रॉड में, उनसे गाइडेंस लेते हैं, ऐसे प्रोफेसर एस बघेल जी। और उससे भी बड़ी बात, जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए जर्नलिज्म मैनेजमेंट या किसी कंप्यूटर एजुकेशन के किसी इंस्टीट्यूट में, तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वे हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ प्रोफेशनल एक इंटरेक्शन हो, कुछ प्रोफेशनल गाइडेंस हो, कुछ इंसाइट्स हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़े। तो इसके लिए हमारे बीच में अखिलेश जी थे, और आप सभी जानते हैं कि 24/7 यदि कोई काम करता है तो मीडिया के प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे। वैसे हम लोग टीचर्स के बारे में भी ये बात कहते हैं कि हम टीचर्स भी जितना क्लासरूम में होते हैं उससे ज़्यादा लाइब्रेरीज़ में होते हैं। और लाइब्रेरीज का मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल विजिट करें किसी भी इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में। आप तो एट प्रेजेंट अपने लैपटॉप से, अपनी मोबाइल से भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। और आप सभी को ट्रूली मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, एक मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से हमने देखा मोटिवेशन की जो बात सोचते हैं हम लोग, उस तरीके का जो स्पीकर के रूप में हमने पाया मिस अंशिका पाठक को। मैं अंशिका पाठक को जितना जान पाया, उनसे इंटरेक्ट कर पाया, मुझे ये लगा कि आने वाले समय में वो बहुत ही प्रॉमिसिंग मीडिया पर्सनालिटी होंगी। और यदि वे चाहेंगी, मैंने वर्ड यूज किया है चाहेंगी, तो मीडिया एजुकेशन के रूप में भी ऐसे टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकें, मोटिवेट कर सकें अपने बेस्ट करने के लिए। अब मैं बात करता हूं डॉक्टर गोपाल ठाकुर का, जो इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित किया, डॉक्टर केशव जी, डॉक्टर शील निधि त्रिपाठी जी और मयंक जी, और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको हम जानते हैं। और मैं जब भी टेक्निया में आता हूं, मुझे बहुत ही फेमिलियर अप्रोच, फेमिलियर अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे महसूस होता है। और मैं ये जानता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ ये ओरिएंटेशन जैसा भी लग रहा होगा, क्योंकि हमने बात किया है 36th नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, और NEP भी बात करी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये कहीं न कहीं एक ओरिएंटेशन के बारे में बात हो रही है। आपको ये लग रहा होगा कि हमें कुछ मोटिवेट करने की बात हो रही है, कुछ इनकरेज करने की बात हो रही है, और इस तरीके का पूरा माहौल बन पड़ा है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा आप सभी से कि इफ़ वी लुक अपॉन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, we will have to think upon and to look upon the future prospects of education system in India. As a young scholar, as a young learner of this auditorium or a society of our country, you have to think about the liberal approach in our education system. That's why we can be able to combat with the future challenges for your academic endeavor in your society or in your education system. आपने हमेशा ये सोचा होगा, इसमें से क्लासरूम में से बहुत लोग इस तरीके की बात कर सकते हैं कि मेरा मन तो था बीटेक करने का, मेरा मन तो था MBBS करने का, बट मैं BBA कर रहा हूँ, मैं BA जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं BCA कर रहा हूँ। तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हुई यहाँ पे।
हमने डिजिटल एजुकेशन के बारे में बहुत बात किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि NEP 2020 will allow each and every student and learners to adopt and to acknowledge new education system with the digital education approach in our classroom approach. If you would like to discuss about, if you would like to acknowledge a new education system in a blended way, the NEP 2020 will allow each and every learners to accomplish with your understanding, with your insights, with your knowledge to fulfill your future goal. मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ. You cannot be able to compare your education system, your infrastructure, your understanding of knowledge with your teachers to Northeast people, to Northeast students, the students from the Northeastern India of our country, or a western part like Bhuj, or a southern coastal part of our country. How can you be able to compare your education system, your infrastructure, your reach, access of knowledge towards the remote area of our country? So that the new education policy 2020 has already been implemented to empower our education system, to empower our digital education. आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि मैं जर्नलिज्म के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात पढ़ूं, मैं ऑगमेंटेड रियलिटी AR और VR के बारे में बात करूं। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने डिजिटल एजुकेशन को एडॉप्ट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, तो आने वाले समय में जैसा कि अखिलेश जी ने कहा, जैसा कि अंशिका जी ने कहा आपसे, कि यदि आपको अपना कैरियर बनाना है, आपको अपना कैरियर बेस्ट प्लेस पे लेके जाना है, तो आपको नॉलेज आनी चाहिए, आपके अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए। यदि नॉलेज और कॉम्पिटेंस नहीं है तो आप अपनी जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, स्टेशन है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मैं जानता हूँ कि अभी आपने 10+2 कंप्लीट किया है, अभी आप ग्रेजुएशन में अपनी कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको लगती होंगी हवाई, या ऐसा लगता होगा कि ये क्या संभव है क्या। लेकिन मैं आप सभी को ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने भी कभी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। मेरा ड्रीम था जो फादर या पेरेंटल जो एक गाइडेंस था कि जैसे कि 10-20 साल पहले होता था कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो मैं इंजीनियर बना, मेरा सगा छोटा भाई वो डॉक्टर बना। मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि उसके बावजूद भी मैं लिखने में, न्यूज़पेपर में मैं लिखा करता था। मैं ग्रेजुएशन में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के साथ साथ मेरी एक क्रिएटिव अप्रोच थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं किया जिस तरह के बीटेक में हजारों सीट्स हैं इस देश में। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सर्च कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 इंस्टीट्यूशन इस देश में चलाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, मैं उसमें से एक का पास आउट हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर एजुकेशन में मेरे अंदर एक बात थी कि मुझे जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना है। और मैंने लिखने के साथ साथ न्यूज़पेपर्स में कंटिन्यूसली, और मुझे उसके पैसे आते थे। मैं आपको बताता हूँ आज 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़। आपने नाम सुना होगा दैनिक जागरण में सुमन सौरभ, आपने सुना होगा यदि, एक मैगजीन आती है हिंदी की, मैं इसमें भी लिखता था उस समय के समय में जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था। और मैं कैसे कैसे करते पढ़ाई करके, और फिर मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया। उस समय 1 साल का कोर्स हुआ करता था आफ्टर ग्रेजुएशन, और मैंने फिर PhD करी, नेट क्वालिफाई किया, और फिर मैं जर्नलिज्म की टीचिंग में आ गया। और मैं जर्नलिज्म के टीचिंग में भी आके, यदि आप मुझे गूगल पे सर्च करेंगे तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके की बात आपके मन में होगी, जो आपकी मंशा होगी कि आपको एक ऐसा टीचर, एक ऐसा मेंटर मिलना चाहिए जो आपको इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो और नेशनली एक्सेप्टेबल हो। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप विश्व का जो भी टॉप की कंट्रीज को आप जानते हैं, वहाँ मैंने 1-2 दिन के लिए विजिट नहीं किया, मैं 10-10 दिन था और उनके इन्विटेशंस पे था। चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की बात करिए, कनाडा जाना सबका सपना होना चाहिए। USA, मैं वाशिंगटन, अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में मैं था लगभग 1 हफ्ते।
लंदन में था, यूके के पार्लियामेंट में मेरा एक लेक्चर हुआ वहाँ पे, और वहाँ के पार्लियामेंट्रियन के बीच में, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनजीओज के बीच में, और न्यूयॉर्क टाइम्स की बात मुझे याद आ रही है, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, उस प्रोग्राम में न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर मार्क थॉम्सन थे और जॉर्ज फ्रीमैन थे, जो अभी मिनिस्टर हैं वहाँ की बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में। तो उन लोगों के बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, जितना भी आप नाम लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में आप बात करते हैं, तो टर्की में भी, ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में यदि आप ग्लोबल ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करें, ग्लोब के बारे में बात करें, तो चाहे साउथ कोरिया हो, संघाई हो, जितने भी, सिंगापुर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं। मैं आपकी तरह ही स्टूडेंट था, आपकी तरह ही सामने बैठता था और बड़े प्रोफेसर्स को सुनता था, और उनकी प्रोफेसर से, मीडिया जो प्रोफेशनल्स थे उनकी बात को सुनता था, और मैं बातों को सुनता था और गुनता था, और मैं एडॉप्ट करता था और एक्नॉलेज करता था, और जिसके कारण से मैं आज यहाँ पे आपके बीच में शामिल हो पाया डायस पे। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि NEP 2020 पे यदि हम बात करें तो मुझे पता है कि हम बहुत बात कर सकते हैं, और बहुत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हमने अपनी बात को रखा है, और मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा पार्लियामेंट है हमारे सामने, जो यंग स्टूडेंट्स के, स्कॉलर्स के साथ हैं, लर्नर्स के साथ हैं, उनको मोर ओवर डिस्कस करने की ज़रूरत है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, इनसाइट्स के बारे में, इन कंपेरिजन विद की वी कैन डिस्कस अबाउट द मेनी थिंग्स, मेनी अप्रोचेज रिलेटेड विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये इतना ही कहना काफ़ी है कि लगभग 30-35 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति या भारतीय शिक्षा नीति हमारे बीच में आ पाई, 30-35 साल के बाद, जबकि आपको पता होगा कि 3 साल 4 साल के अंदर हम लोग अपने सिलेबस को चेंज करते हैं, सिलेबस को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हमारे देश की ये बहुत बड़ी समस्या थी कि 30-35 साल लग गए भारतीय शिक्षा नीति को बनने में। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप सभी जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर निहित है, आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स निहित है। और मैं बस 2 बातों को कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करती है, और जैसा कि आप जानते हैं सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे आप सबके अकाउंट हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके फ्री ऑफ कास्ट स्वयं एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, वो फ्री है। उस पर बहुत सारी नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AR, VR, न्यूज एंकरिंग के बारे में, न्यूज कंटेंट प्रमोशन के बारे में, उसकी बनाने के बारे में, बहुत सारी आपकी नॉलेज के बारे में आपको मिल सकती है, और फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। किसी को म्यूजिक में, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, और कोई बाय द वे आपको टीचर वो अप टू डेट या अप टू मार्क इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं प्लेटफॉर्म पे जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, और उसमें एक IP यूनिवर्सिटी का पहला कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन का कोर्स, सोसाइटी एंड मीडिया भी अवेलेबल है स्वयं प्लेटफॉर्म में, जो पूरे देश में केवल 41 टीचर्स अभी उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, और ये 5th साइकिल है जो जुलाई-दिसंबर 22 में आ रहा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। और मेरा कोर्स है GGS इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी का कोर्स है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली का गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली का पहला कोर्स है सोसाइटी एंड मीडिया MOOCs का, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। कोई भी कह सकता है, एनी टाइम, एनीवेयर, और एनीवन कैन बी एबल टू एक्सेस द सोसाइटी एंड मीडिया और एनी ऑफ द MOOCs कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करता है NEP, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसको प्रमोट करता है, और बहुत सारी बातें जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बारे में बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग कभी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी बातें प्रोफेसर बघेल सर ने कह दी है, और मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेसर बघेल जी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रॉमिसिंग प्रोफेसर हैं मीडिया एजुकेशन के फील्ड में, जिन्होंने हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं।
और डॉक्टर गोपाल ठाकुर जी का, पूरी मैनेजमेंट का ये धन्यवाद देता हूं कि आप सबने एक बहुत बड़े मंच में हम सबको इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं आप सबसे इंगेजमेंट कर सकूं, अपनी बातों को कनेक्ट कर सकूं और मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारतीय शिक्षा नीति है, जिसका मेन ध्येय वाक्य है मैं से हम की ओर, और दूसरा ध्येय वाक्य है व्यक्ति से समष्टि की ओर। और मुझे 100% विश्वास है कि इसमें से 99% हमारे जो यंग छात्र हैं उनको समष्टि के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें और यूनिवर्स को समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।